तो दोस्तों सवाल बड़ा सिंपल सा पूछा गया है कि मैं एक मिडिल लेवल मैनेजर हूँ और मैं अपने साथ काम करने वाले लोगों को दोस्त की तरह मानता हूँ, जो अच्छा ही है। तो इसी वजह से ये बहुत फ्लेक्सिबल हैं अपने काम और काम को करवाने में। तो इसी वजह से वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं, 100% नहीं दे पाते हैं अपने काम को, तो मदद मांग रहे हैं। देखिए, चेस का गेम आपने खेला ही होगा, आप जानते होंगे उसमें प्यादे होते हैं, रानी होती है, राजा होता है, और उसी बॉक्स के अंदर आपको घोड़े, ऊंट, हाथी सब मिलते हैं। पर देखिए, किंग तो किंग ही होता है और प्यादा प्यादा ही होता है, इसको समझना होगा। हाँ, मिसाल दे सकते हैं कि अरे वाह, प्यादा ऐसा खेला जैसे तो राजा खेला, पर तब भी हमारे को समझना होगा कि दोस्त किसको बनाना है, ऑफिस कहाँ से चालू होता है, दोस्ती कहाँ ख़त्म होती है, पीपल कहाँ तक हैं, प्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, प्रॉफिट कैसे मिलता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे डिलीवर करोगे, और फिर मेंटेनेंस कैसे करोगे, फिर फॉलोअप कैसे लोगे, कस्टमर सर्विस कैसे दोगे। बहुत सारे शब्द हैं सर ये। तो लाइफ जो है और ऑफिस जो है, ऑफिस के अंदर जो लाइफ है और लाइफ के अंदर जो ऑफिस है, इसकी बाउंड्रीज पता है आपको? पता होना तो ज़रूरी है दोस्त। हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हम जहाँ हैं, हम कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं। हर जगह हर रोल तो प्ले नहीं किया जा सकता ना दोस्त। आपको समझना है, सबसे प्यार, सब पे विश्वास, सबको आप पे विश्वास, सबको आपसे प्यार, ये सब बातें एक यूनिवर्सल ब्रदरहुडनेस यानी वासुदेव कुटुंबकम की बेहद ज़रूरी होती हैं। पर स्टिल जहाँ काम है वहाँ काम है, जहाँ प्रोडक्शन है वहाँ प्रोडक्शन है। क्योंकि आपको जो पोजीशन दी गई है दोस्त, आपको जिस बात की तनख्वाह मिलती है, आपकी जो जिम्मेदारी है और जो प्राइमरी जिम्मेदारी है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ देखिए, आज ऑफिस में हम बैठे हैं तो हम प्रोडक्शन पे ध्यान देंगे ही। निश्चित ही जो लोग हमारे साथ काम करते हैं हम उनसे प्यार करते हैं, पर प्यार का मतलब ये नहीं है कि हम प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाए। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन तो प्रॉफिट से चलती है ना दोस्त। ऑर्गेनाइजेशन तो एक ऐसी टीम जो प्रोडक्शन को सर्वप्रिय रखता है, सर्वोच्च रखता है दोस्त। बहुत ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग नहीं निभाते और सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर अपने आप को डाल लेते हैं। वहीं पे तो प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पाते, वहीं पे तो चुनाव गलत हो जाते हैं, निर्णय गलत हो जाते हैं। जो कंफ्यूज्ड है वो वीक है, जो क्लियर है वो पावरफुल है। लगातार हम बताते रहते हैं आपको। आपको समझना है, अगर आप ड्राइव करते हैं कार को और आप ड्राइवर हैं बाय प्रोफेशन, तो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? आपकी कार अप टू डेट रहे। अब आप हो सकता है अपने मालिक से बहुत अच्छी दोस्ती निभाते हैं, निभा लीजिए दी, अच्छी बात है, बहुत इज्जत भी करते हैं, मालिक बिल्कुल आपके पिता जैसा है, ये भी समझ में आता है। पर क्या इसका मतलब ये होगा कि आप गाड़ी सेफली नहीं चलाएंगे? क्या इसका मतलब ये होगा कि आप गाड़ी की सर्विसिंग टाइमली नहीं करवाएंगे? तो अगर ऐसा आप कर रहे होंगे तो क्या सच में आपका जो मालिक है वो आपसे प्रेम करेगा? तो ये समझना होगा हमारे को कि हम अगर अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ 100% दे के नहीं निभाते हैं तो ज़्यादातर देखा गया है कि हम एक अच्छा रोल प्ले नहीं कर पाते, जो रोल हमें असाइन किया गया है एज पर आर स्किल सेट। मैनेजर कौन है दोस्त? मैनेजमेंट जो कर पाए। हाँ, मैनेजर वो होता है जो मैनेजमेंट सही ढंग से निभा लेता है। और मैन क्या है? मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट, इसका मतलब है एक इंसान यानी मैन किस काम के लिए बना है, एज यानी उसका एक्सपीरियंस किस काम के लिए बना है, मेंट। हाँ दोस्त, एक इंसान का एक्सपीरियंस प्रॉपरली किस काम के लिए बनाया गया है, उसमें उसका यूटिलाइजेशन लेना, उसमें उससे प्रोडक्शन लेना। तभी तो दोस्त आप इतने सक्षम बनेंगे कि आप जिसको भी नौकरी पे रखेंगे उसको टाइमली पेमेंट कर पाएंगे, उसका फ्यूचर सिक्योर कर पाएंगे, उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ दे पाएंगे। जब ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं रहेगी तो ग्रोथ कैसी? जब ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट ही नहीं रहेगा तो टाइमली सैलरी कैसे? जब ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल ही नहीं रहेगी तो फ्यूचर को सिक्योर कैसे? तो ये सारी बातें समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई हम जो रोल प्ले कर रहे हैं ऑफिस में,
सबसे पहले वो जीतना चाहिए, बाकी चीज़ें बाद में दोस्त। गुड मैनेजर बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मैनेजर की पोजीशंस मिली हुई है तो दोस्त, आप हो सकता है अच्छी तरह बात करते हैं, हो सकता है आपकी टीम आपको बिल्कुल अपना समझती है, फैमिली की तरह, ये भी अच्छी बात है, होना ही चाहिए। पर ये स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स में आती है, जो एक हार्ड एंड स्किल्स होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक सेल्स मैनेजर के लिए। वो ये तो ज़रूरी है ना कि वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सेल्स को ठीक रखे, वो सेल्स के टारगेट जो है महीने के उसको पूरा करे। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो निश्चित ही वो कोई बहुत बड़ी गलती कर रहा है। और जब हम गलती करते हैं और उसको दोहराते रहते हैं तो फेलियर तो निश्चित है दोस्त। अनरिसोर्सफुल स्टेट्स, अनरिसोर्सफुल सिचुएशन आपकी ज़िंदगी से जाएंगी नहीं। आप सही में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल और गुणवत्ता से भरपूर नहीं बना पाएंगे। यही तो दिक्कत है। हम समझे जितना समझते जाएंगे आप, उतना आप अपने चॉइसेस को ठीक करते जाएंगे। और चॉइसेस ठीक हो गई, दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण अगर हम एक एक घंटा जो हमारी ज़िंदगी में बीत रहा है उसमें सही चॉइसेस लेकर जान भरते हैं उस एक घंटे में, यानी प्रोडक्शन ज़बरदस्त लाते हैं इस प्रेजेंट मूवमेंट के अंदर, तो आज का दिन ठीक होगा दोस्त, आज का सप्ताह ठीक होगा, आने वाला आपका महीना ठीक होगा, आपका साल ठीक होगा, आपके 10 साल ठीक होंगे, आपकी ज़िंदगी ठीक होगी। यही तो चाहते हैं हम सब। धन्यवाद।